नमस्कार, स्वागत है आपका द क्राइम एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। मैं आपको इतिहास के उन पन्नों से मिलाने जा रहा हूं जिसे आज भी जानकर हर लोगों के अंदर बौखलाहट सी पैदा हो जाती है, उनके खून खौल जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको जिस जगह पे लाए हैं, ये जगह है तिरहुत के अंदर में आता है। पहले उस समय में तिरहुत में 5 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी नील की, जिसमें से आज हम आपको एक फैक्ट्री दिखाएँगे। ये फैक्ट्री नील की फैक्ट्री है, जहाँ पे नील की खेती होती थी। लगभग 35 से 40 हज़ार मजदूर इसमें काम करते थे। दोस्तों, आप जो ये टब देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक टब है। आज इन दीवालों को आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि क्या उस समय भी क्या टेक्नोलॉजी भी क्या चीज़ था। दोस्तों, आप जो टब देख रहे हैं, इसमें पानी रखा जाता था। जो आप सामने देखिए एक नदी है, इधर आइए, दिखाइए। सामने देखिए एक नदी है जहाँ से पानी लाया जाता था सीढ़ियों के द्वारा। अभी बहुत सारे चीज़ें जो हैं नहीं है, टूट गए हैं। देखिए सीढ़ियों के द्वारा यहाँ पानी लाया जाता था इस टब में, और इस टब से बाहर जो दिखाया जाता था, जो बाहर जो नील की खेती का टब बना हुआ है, ये बहुत सारा अभी के समय में जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, देखने आते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, तो इसी पाइप के द्वारा वो पानी हर टब में सप्लाई किया जाता था। और जो ये सामने आप जो ये देख रहे हैं, ये टूट चुका है। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक पाइप है, उसके द्वारा सब नक्शा बनाया हुआ है, पाइप जाया करता था। ये देखिए, ये जो दीवार जो देख रहे हैं सामने में, ये टूट चुका है। ये सारी चीज़ें हैं। और यही टब वो लगभग 8 टब है। इसमें नील की जो उत्पादन करने के बाद उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो किया जाता था, यहाँ से उसको इस फैक्ट्री में बहुत सारे उस चीज़ों को मेडिसिनल यूज के लिए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए हम आपको आगे भी दिखाएंगे। जो वहाँ भी टब बना हुआ है, वहाँ पे टूटा नहीं है, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। तो जो आप देख रहे हैं टूट चुका है। और दोस्तों, आप देखिए सामने जो चिमनी दिख रहा आपको, इससे धुआं निकलता था। फैक्ट्री का जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है वो धुएं के रूप में इसी चिमनी से बाहर निकलता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नील आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लोगों जो थे, जो यहाँ के निवासी थे, वो नील की खेती के कारण उस जुल्मों को सह के जब जब जो अत्याचार था अंग्रेज़ों का, वो सर पानी हो रहा था, तो उन्होंने बहुत सारी कोशिश किए। महात्मा गांधी से गुहार लगाए, फिर महात्मा गांधी यहाँ पे आए। अब आगे हम आपको उस चीज़ भी दिखाएंगे। देखिए, जो ये आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये इकट्ठा किया जाता था इसके अंदर। जो आप सामने जो देख रहे हैं, अभी जो जंगल का एक स्वरूप ले लिया है। ये जगह जो है पूरा फैक्ट्री हुआ करता था, ये बहुत ज़्यादा दूर में है। आइए हम आपको आगे भी दिखाते हैं। तो ये उधर भी एक टब था और इस साइड भी टब है, जो आप ये सामने इधर आप देख सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस टब में हम चढ़ के आपको ऊपर से दिखाते हैं ऊपर का स्वरूप कैसा था। उस साइड तो टूट गया था, इधर सारा चीज़ अभी है। तो इससे आप बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं, कुछ इतिहास को आप याद कर सकते हैं, उन जुल्मों को जो अपने पूर्वजों ने सहा है। तो दोस्तों, यही टब है। आप देखिए, जो ये टब जो है, यहीं पे खेती हुआ था, लेकिन उसका जो है मेन रूप से उसको अंग्रेज़ों द्वारा जो है, कारीगरों द्वारा जो उसका कुछ बनाना है, सो कैसे क्या करना है, इस टब में उसको बनाया जाता था। किसमें पानी भरा रहता था भरा जाता था, फिर उसके बाद उसको सुखाया जाता था। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, हम आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। अंग्रेज़ों द्वारा चंपारण में नील किसानों का शोषण हद से गुजर गया, तब उन्होंने गांधी जी से गुहार लगाई और इस तरह नील आंदोलन की नींव पड़ी थी। हजारों साल के इतिहास में चंपारण पहली बार रोते कराहते तभी दिखता है जब गांधी जी को बुलावा भेजा गया और उन्होंने कुशल जादूगर की तरह बिना हथियार, बिना हंगामा, बिना लड़ाई और बिना खर्च चंपारण को न सिर्फ बीमारी से मुक्त करा दिया, बल्कि देश को और दुनिया को औपबंधिक शासन से मुक्ति का एक बहुत दमदार तरीका बता दिया। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं सामने में। आप देखिए, जो हम जिस नदी के बारे में कर रहे हैं, वो इधर से सामने क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पे पूरा ये जो आप जगह देख रहे हैं, पूरा फैक्ट्री का जगह है, जो कि अभी जंगल में तब्दील हो चुका है।
हम आपको और कुछ चीज़ें बता रहे हैं। 1788 में तिरहुत में नील की 5 फैक्ट्रियाँ थी, जिसमें से एक ये भी है जो कि बेतिया राज के समीप था। और यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय जमींदार लोग भी बहुत इसमें शामिल थे और अंग्रेज़ों के द्वारा मिलकर वो भी अपने संपत्ति को अर्जन करते थे। और अंग्रेज़ तो अर्जित तो करते ही थे, वो यहाँ से की संपत्ति विदेशों में जाया करता था। और दोस्तों हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उस समय 36 अंग्रेज ठेकेदार थे, जिसमें से 23 नील का व्यवसाय करते थे और बाकी स्थानीय लोग मिलकर यहाँ पे नील की खेती में अपना व्यवसाय चलाते थे। तो दोस्तों यही है नील की खेती का पूरा स्वरूप। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सारी चीज़ें एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के और बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि इतिहास से रिलेटेड है, हम अगले वीडियो में आपको वो भी चीज़ें बताएंगे। आप जो देख रहे हैं देखिए पूरा कितना घना जंगल का एक रूप बन चुका है। तो नील की खेती यहीं होती थी। बहुत सारा यहाँ पे प्लॉट है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने में अभी असमर्थ हैं। तो दोस्तों यही है नील का पूरा कारोबार यहाँ हुआ करता था। बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो आसपास में है, जो कि नील की फैक्ट्री से रिलेटेड है। बहुत बड़ा एक फैक्ट्री हुआ करता था उस समय में, समझिए तिरहुत का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री भी था। तो दोस्तों यही है नील की खेती जो कि अंग्रेज़ों द्वारा अपने भारत में जुल्म किया जाता था और चंपारण उसका जीता जागता साबूत है। बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ का साबूत देता है कि यहाँ पे अंग्रेज़ जो थे नील की खेती करते थे और लोगों का शोषण करते थे। उसके बाद ही जब ये सभी लोग थक गए तो 1917 का समय आता है और जहाँ पे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चालू हो जाता है, जिसको नील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस आंदोलन का नींव तो नील आंदोलन ही था, जिसमें लोग तबाह होकर अपने आप को समर्पित कर रहे थे कि नहीं मुझे ये आज़ादी चाहिए, मुझे ये कष्ट नहीं सहना है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि इसी तरह मैं आपको आगे वीडियो लाते रहूँगा और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा।